हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी शेयर्स की एक डाउट सेशन क्लास। मोस्ट प्रॉब्ली बच्चों को थोड़े से इस तरीके के डाउट रहते हैं कि जैसे शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ नोट करें, अगर किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा अनपेड है यानी कि कॉल्स इन एरियर है तो उसे कहाँ नोट करें, अगर कॉल इन एडवांस रिसीव हुआ है तो उसे कहाँ नोट, या अगर हमने शेयर इशू करे हैं और जितनी एप्लीकेशंस मिली हैं तो कितने नंबर ऑफ शेयर से हमारी एंट्री पास होगी। इन सारे डाउट को लेकर हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आई होप कि आपको सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। देखिए, सबसे पहले पॉइंट को हम समझते हैं कि कंपनी अपने शेयर को दो तरीके से इशूड कर सकती है। एक, पूरा का पूरा पैसा एक बार में लेना यानी कि जिसे हम बोलते हैं लमसम, और दूसरा होता है कि जिसे हम इंस्टॉलमेंट में पैसे को लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है और 2 रुपए का प्रीमियम है तो टोटल 12 रुपए हो गए। तो या तो कंपनी ने पूरे 12 रुपए एक ही बार में ले लिए, वन टाइम में सारा पैसा ले लिया एप्लीकेशन के टाइम ही, या इसकी इंस्टॉलमेंट ब्रेक कर दी इस 12 रुपए की। जैसे 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 5 रुपए अलॉटमेंट पर और बचे हुए 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कंपनी अपनी फेस वैल्यू से जितना भी ज्यादा पैसा लेना चाहे ले सकती है, वो डिपेंड करती है कंपनी की डिमांड के ऊपर, उसकी वैल्यू के ऊपर। तो कितने रुपये भी प्रीमियम ले सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। दूसरी चीज, अगर हमारे पास में प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में लिया जाए तो कंपनी किसी भी इंस्टॉलमेंट में पैसा प्रीमियम का ले सकती है, चाहे वो एप्लीकेशन के टाइम पूरे 2 रुपए ले ले, अलॉटमेंट के टाइम पूरे 2 रुपए ले ले, या फर्स्ट कॉल के टाइम पूरे 2 रुपए ले ले। लेकिन वो मेंशन करेगी कि इस इंस्टॉलमेंट में इतने रुपए का प्रीमियम है। या प्रीमियम की भी इंस्टॉलमेंट बन सकती है, जैसे यहाँ हमने 12 रुपए को डिवाइड करा है तो इसमें 10 रुपए भी कैपिटल के हैं, 2 रुपए प्रीमियम के हैं, तो यहाँ कैपिटल भी तो डिवाइड है, इसी तरीके से प्रीमियम भी डिवाइड होके ले सकते हैं। यानी कि उसका जैसे यहाँ 2 रुपए तो हो सकता है मे बी 1 रुपया एप्लीकेशन पर हो और 1 रुपया अलॉटमेंट पर हो, इस तरीके से भी ले सकते हैं। तीसरी चीज हमारे पास में, अगर क्वेश्चन के अंदर बाय डिफॉल्ट ये गिवन ना हो कि हमारे पास में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा किस इंस्टॉलमेंट में है, जैसे मैंने यहाँ ये तो लिख दिया कि 12 रुपए इस तरीके से डिवाइड हुए, बट ये नहीं लिखा कि प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम जो है वो आपका अलॉटमेंट के टाइम कहलाएगा। अब ये जो 5 रुपए हैं इसमें 2 रुपए इंक्लूड हैं प्रीमियम के, इंक्लूडिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने डिवाइड कराया तो टोटल 12 रुपए आ रहे हैं। तो यहाँ पर 5 रुपए में 3 रुपए कैपिटल का हो गया और 2 रुपए आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम के हो गए, तो ये आपके पास में टोटल डिवाइड हो गए 12 रुपए। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको देखना है प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट ये बना। सेकंड चीज, हमारे पास हर एक इंस्टॉलमेंट की दो एंट्रियां बनती हैं। एप्लीकेशन अगर है तो एप्लीकेशन की दो एंट्रियां बनेंगी, अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट की भी दो एंट्रियां बनेंगी, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल की भी दो एंट्रियां बनेंगी। ये सारी की सारी एंट्रियां आपके पास में हर एक इंस्टॉलमेंट की दो एंट्रियां बनेंगी। दूसरी चीज, हमारे पास में कुछ वर्ड होते हैं जैसे शेयर कैपिटल, नंबर सेकंड सिक्योरिटी प्रीमियम, नंबर तीसरा कॉल्स इन एरियर, और चौथा कॉल इन एडवांस। ये आपके पास में मैंने टर्मोलॉजी यूज करी है जिसमें बच्चों को नॉर्मली तीन जगह पर प्रॉब्लम आती है। ये तीन पॉइंट हैं आपके सिक्योरिटी प्रीमियम से लेकर कॉल इन एडवांस तक, बाकी चीज़ें तो नॉर्मल क्लियर रहती हैं, लेकिन इनको कहाँ नोट करना है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम एप्लीकेशन की एंट्री बनाते हैं तो पहली एंट्री हमारे पास बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, इसका मतलब हुआ कि हमने जब बैंक को डेबिट करा, इसका मतलब कंपनी ने पैसा रिसीव करा। जब कंपनी के पास पैसा आएगा तो वो डेबिट में नोट होगा, और ये पैसा किसने दिया है, ये पैसा शेयर होल्डर ने दिया है, लेकिन अभी तक इसको शेयर अलॉट नहीं हुए हैं, क्योंकि कंपनी पहले एप्लीकेशन के टाइम पर पैसा लेगी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और उसके बाद में डिसाइड करेगी कि इन शेयर होल्डरों में से कितने शेयर होल्डरों को पैसा देना है, नहीं देना है, रिटर्न करना है। वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और कितने शेयर उसको रिसीव हुए इस बात पे डिपेंड करता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री बनाई। बैंक क्योंकि उसका अकाउंट है किसी कंपनी का, हमेशा बैंक में ही अकाउंट होगा, तो ये पर्सनल अकाउंट हुआ।
और ये ऑनर का है यानी कि शेयर होल्डरों का है, तो शेयर होल्डर भी हमारे पास में पर्सनली हो गए, तो ये भी एक पर्सनल अकाउंट है। यहाँ हमने मनी को रिसीव करा है, तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री आपको किससे बनानी है? पैसे को रिसीव करने से बनानी है। दूसरी एंट्री हमारे पास में होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो पैसा कंपनी को मिला था अब उसने उन शेयरों को अलॉट कर दिया, तो एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर हो जाता है आपके कैपिटल अकाउंट में, अगर केवल कैपिटल का पैसा लिया है उसने इस पर एप्लीकेशन पर। लेकिन अगर मान लो इसी कैपिटल के साथ में उसने कुछ पैसा प्रीमियम का भी लिया है, जैसे हम एक एग्जांपल बना लें कि एप्लीकेशन पर उसने 4 रुपए लिए, जिसमें 3 रुपए कैपिटल के थे और 1 रुपया आपके पास में किसका था? वो पैसा प्रीमियम का था, तो टोटल उसने 4 रुपए लिए, तो एप्लीकेशन हुई आपके पास में 4 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। यहां पर जाएगा इनटू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ एप्लाइड शेयर, एप्लाइड शेयर लिख रहा हूं, जितनी भी एप्लीकेशन उसके पास में रिसीव हुई हैं उनसे ही पहली एंट्री बनती है, नंबर 1। अब यही पैसा यहां पर ये डेबिट, यहां क्रेडिट है, तो इसी जगह पर ये डेबिट हो गया, इस जगह पर आ गया ये पैसा, और ये पैसा ट्रांसफर हुआ किसमें? कैपिटल में। जितना कैपिटल का पैसा है इतना कैपिटल में ट्रांसफर होगा। अब देखिए एप्लीकेशन में कितने रुपए की कैपिटल इंक्लूड है? 3 रुपए की, तो यहां पर आपके पास में 3, क्योंकि कैपिटल का पैसा है, और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर, ये ध्यान रखना है आपको, अलॉटेड शेयर। अब इस पॉइंट को आप समझ में ले, अभी और बताऊंगा क्लियर करके। तीसरी चीज हमारे पास में टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि जितना पैसा आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम का है वो जाएगा, और ये भी हमेशा किससे जाएगा? कितने रुपए का? 1 रुपए का है, और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर, जितने शेयर आपने अलॉट करें उनसे जाएगा। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट को समझिए, हमने इशू करे, इशूड शेयर हैं कंपनी के 10,000। केस नंबर 1 में कंपनी के पास में एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं कितने नंबर ऑफ शेयर के लिए? पूरे पूरे 10,000 के लिए। अब कंपनी ने इशू का मतलब हुआ कंपनी ने बेचने के लिए ऑफर करा 10,000 शेयर को, और एप्लीकेशन भी उसको कितनी मिली? 10,000 मिली। अगर क्वेश्चन के अंदर कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है ये गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जितने इशूड शेयर है उसके बराबर ही आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास में, तो अब कितने अलॉट कर सकती, कितने बेचेगी? भाई जितने के लिए आप, अगर आपके पास मार्केट के अंदर कोई सामान आप बेच रहे हो और जितनी क्वांटिटी में वो अवेलेबल है इतनी ही क्वांटिटी के लिए लोग खरीदने के लिए आ गए, तो सबसे पैसा मिल गया। तो इस केस में पूरे 10,000 के लिए एप्लीकेशन की बनेगी, ये भी 10,000 के लिए आएगा, अप्लाइड शेयर भी 10,000 है, और अलॉट कितने कर सकते हैं? कंपनी कभी भी इशूड शेयर से ज्यादा अलॉट नहीं कर सकती अगर उसके पास एप्लीकेशन ज्यादा आई हैं तब। तो यहाँ पर 10,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई है 9,000 के लिए, तो ये केस कहलाता है अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी ने जितने शेयर बेचने के लिए रखे थे इतने शेयर उसके नहीं बिके, उससे कम शेयर बिके। एज पर सेवी गाइडलाइन, जो सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज है जो रेगुलेट करता है हमारी मार्केट को, उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कम से कम किसी भी कंपनी के पास में इशूड शेयर जितने इशू हैं, जैसे 10,000 यहाँ इशूड हैं, इसका मिनिमम टू मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन होना कंपलसरी है। अगर 90% का सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है तो कंपनी इन शेयरों को अलॉट नहीं करेगी, बल्कि इनका अमाउंट रिफंड कर देगी, वापस कर देगी, अगर 90% से कम होगा तब। इसीलिए कोई भी कंपनी जब अपने शेयर को इशूड करती है और उसे लगता है, ऐसा रियलाइज होता है कि शायद हमारी एक नई कंपनी है, मे बी पॉसिबल हमारे शेयर ना बिकें, तो वो किसी अंडर राइटर को अपॉइंट कर देती है जो गारंटर होता है, जैसे बैंकें वगैरह होती हैं उस केस में, कि भाई अगर शेयर कम बिके आप खरीद लीजिएगा, हम आपको कमीशन देंगे। एक गारंटी मिल गई तो इसमें कोई टेंशन नहीं होती है। बट अगर हमारे पास में कम बिकी है तो बताइए पैसा आपको 10,000 से मिला कि 9,000 से मिला? पैसा आपको 9,000 शेयर होल्डर से मिला, तो इसलिए यहां पर आपके पास में जितनी भी एंट्रियां बनेंगी वो सब 9,000 से बनेंगी, क्योंकि अलॉट आप 9,000 ही कर सकते हैं। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में ध्यान रखिएगा, अगर इशूड से कम आपको एप्लीकेशन मिली है तो सारी एंट्रियां आपको जितने भी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं उनसे बनेंगी। और तीसरा केस,
अगर आपके पास में एप्लीकेशन रिसीव हुई है कितना 15,000, अब देखिए अगर यहाँ पर आपको 15,000 के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो रही है तो इसका मतलब हो गया कि ये शेयर आपको ओवर सब्सक्राइब्ड हुए, ज्यादा के लिए एप्लीकेशन मिली, लेकिन कंपनी जो है कभी भी 10,000 से ज्यादा अलॉट नहीं कर सकती। तो ऐसे केस में इन 5,000 शेयर होल्डरों का देखो 10 और 5 15 का डिफरेंस कितना हुआ, 10,000 5,000 का हुआ, इन 5,000 शेयर का क्या करेगी। अब केस को समझिए, पहली एंट्री जो हमने बनाई है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये हमेशा ध्यान रखिएगा अप्लाइड शेयर से बनेगी, क्योंकि पैसा तो कंपनी के पास में इन 15,000 शेयर का पहुंचा है ना उसके बैंक अकाउंट में। तो पहली एंट्री हमेशा 15,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वो मल्टीप्लाई एप्लीकेशन अमाउंट, जितने रुपए की भी एप्लीकेशन होगी चाहे वो इंक्लूडिंग प्रीमियम हो या खाली कैपिटल हो, उससे बनेगी। ये पहली एंट्री हमेशा अप्लाइड से बनेगी, इसलिए मैंने यहां लिखा है अप्लाइड शेयर। पहली चीज क्लियर हो गई होगी। सेकंड चीज पर आप आइए, अब जो 5,000 यहां पर जो कैपिटल में पैसा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, ये केवल उतने का जाएगा जितने शेयर कंपनी ने अलॉट करें। इस केस में कितने शेयर कंपनी अलॉट कर सकती है, तो इस केस में यहां पर कंपनी हमेशा ध्यान रखिएगा जितने इश्यूड शेयर हैं, इश्यूड शेयर के इक्वल ही अलॉटेड शेयर होंगे, इससे ज्यादा तो अलॉटेड हो ही नहीं सकते। तो इसलिए कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम में जो पैसा जाएगा वो जितने इशूड शेयर हैं उनका अमाउंट जाएगा। तो यहाँ पर अलॉटेड शेयर लिखा है क्योंकि इशूड के बराबर ही इस केस में अलॉटेड शेयर आपके पास में है। तो यहाँ पर आपके पास में शेयर कैपिटल में कितने हमारे 10,000 है, तो 3 मल्टीप्लाई 10,000, और यहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम 1 मल्टीप्लाई 10,000। अभी जो 5,000 शेयर होल्डरों का पैसा कंपनी के पास में ऑलरेडी है, इनका कंपनी क्या करेगी, तो इसके केस बनते हैं। केस क्या बनेगा, पहला कि भाई अब हम जितने भी शेयर होल्डर हैं, जो 5,000 शेयर होल्डरों ने जिन्होंने पैसा खरीदा है शेयर, इन्हें हम एक भी शेयर नहीं दे रहे। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक समोसा है और वो बड़े डिमांडेड शॉप पर बिक रहा है, तो वहां पर उसने 100 समोसे निकाले, लेकिन खरीदने के लिए आए 50 लोग, और हर आदमी कह रहा है कि मुझे 3 समोसे दे दो। हर आदमी क्या बोल रहा है कि मुझे 3 समोसे दे दीजिए। तो कंपनी ने क्या, यानी कि उस शॉपकीपर ने क्या करा, उसको 3 नहीं दिए, 3 के लिए उसने मांगे, लेकिन उसने कहा कि भाई आप 50 लोग हैं, आप एक काम करिए, हम हर एक आदमी को 2 समोसे दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास में समोसे ही 100 हैं। तो 100 इंटू 50, 100 समोसे दे दिए। मांगने वाले कितने थे, 3 इंटू 50, 150 समोसे मांगने वाले थे। अब पैसा तो उसने पहले ही ले लिया ना, क्योंकि कंडीशन क्या है कि भाई समोसा लेने से पहले आप पैसा दोगे। तो यहाँ पर जो एक समोसे का पैसा है वो आपके पास अगर इंस्टॉलमेंट है तो अंडरस्टूड है, क्लियर कट बात है। अगर प्रोपोर्शनेट रेशियो में कंपनी ने शेयर इशू करे हैं तो ये जो आपके पास में 5 रुपए के टाइम ये पैसा लेगी कंपनी, ये पैसा यहां ट्रांसफर हो जाएगा। अंडरस्टूड है, कोई सोचना नहीं है। अगर प्रोपोर्शनेट रेशियो में इशू करें, प्रोपोर्शनेट रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी के पास में अगर 15,000 शेयर थे और कंपनी ने 10,000 शेयर अलॉट करे, तो ये जो 5,000 नॉट अलॉटेड शेयर हैं, अगर इनकी अमाउंट 3 रुपए से है, तो यहाँ जो 15,000 रुपए कंपनी के पास में आए हुए हैं, ये प्रोपोर्शनेट रेशियो कहलाएगा। मान लीजिए ये 100 लोग थे और इन 100 लोगों ने 15,000 शेयर खरीदने के लिए ऑफर करा, वो मांगा, और यहाँ पर उनको इन्हीं 100 लोगों को केवल 10,000 शेयर मिले। तो इसका मतलब आदमी वही है लेकिन उन्हें कम मिले। तो इसीलिए कंपनी इन 5,000, इन 100 लोगों का जो 5,000 शेयर का अमाउंट है 15,000 रुपए, वो क्या करेगी, नेक्स्ट कॉल में शिफ्ट कर देगी। अंडरस्टूड है, अलॉटमेंट में तो जाएगा ही जाएगा फॉर श्योर। तो यहां पर आ जाएगा 2 शेयर अलॉटमेंट, यहां पर आ जाएगा 2 शेयर अलॉटमेंट, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, आपको ध्यान रखना है कि अगर अलॉटमेंट से पैसा ज्यादा हो तो या तो वो रिफंड हो जाएगा, अगर उसमें लिखा है क्वेश्चन में, तो अगर वो करा नहीं जी अलॉटमेंट से भी ज्यादा है, तो आप एक काम करिए, उसे फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर दीजिए। लिखा है क्वेश्चन में तभी फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर करेंगे, और फर्स्ट कॉल में हमेशा ट्रांसफर होता है टू कॉल इन एडवांस के नेम से। किसके नेम से, कॉल इन एडवांस के नेम से। अब यहां पर थोड़ा सा बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है कि यार यहाँ अलॉटमेंट क्यों लिख रहे हो और यहाँ कॉल इन एडवांस फर्स्ट कॉल के क्यों लिख रहे हो, जबकि दोनों ही पैसे एडवांस है। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा जिस पर इस पॉइंट को, डाउट को मैं 1 मिनट में समझा दूंगा, लेकिन उसकी रील बनाकर समझा दूंगा। अभी मैं उसमें जाऊंगा तो थोड़ा सा काम ज्यादा हो जाएगा। अब कंपनी ने मान लीजिए, हो सकता है मे बी कि कुछ शेयर होल्डरों को वापस कर दिए हों पैसे, या इन 5,000 के 5,000 शेयर होल्डरों को वापस कर दिए हों,
तो यहाँ पर हमारे पास अगर रिटर्न हुआ है तो लिखेंगे टू बैंक, टू बैंक। तो प्रोरेटा के केस में ये 3 केस की एडिशनल एंट्री इसी फर्स्ट वाली एंट्री के साथ में बन जाएंगी। अगर प्रोपोर्शनेट रेशियो है तो पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा, अगर अलॉटमेंट से ज्यादा है तो फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर होगा, अगर क्वेश्चन में बोला है तब। और अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है कि फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर हो या रिफंड हो, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो बाय डिफॉल्ट उसको रिफंड करेंगे, उसे नेक्स्ट कॉल यानी कि फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके पास में, अगर किसी भी ऐसे शेयर होल्डर को कंपनी ने शेयर दिया ही नहीं है, कोई भी शेयर उन्हें अलॉट नहीं करा है, तो कंपनी उनकी एप्लीकेशन का जो पैसा लिया था वो यहाँ रिफंड कर देगी। तो ये केस आपके पास में ध्यान रखिएगा, इनको बनाकर और समझ के चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है यहाँ पर, ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपके पास में प्रोरेटा अलॉटमेंट एडवांस। ओके, फर्स्ट ये भी किसका है, ये भी प्रोरेटा अलॉटमेंट एडवांस है। और ये कौन सा है, ये हमारे पास में नॉट अलॉटेड, नॉट अलॉटेड शेयर मनी रिफंड। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक क्या चीज, इशूड के बराबर अगर एप्लीकेशन मिली है सारी एंट्री इसके बराबर बनेगी, इशूड से कम मिली है तो सारी 9,000 पे बनेंगी, और अगर इशूड से ज्यादा मिली हैं तो इशूड के बराबर ही अलॉट हो सकते हैं, जो कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम में इशूड के बराबर से जाएगा। पहली एंट्री अप्लाई से बनेगी, जितने टोटल अप्लाई शेयर हैं, यानी कि 15,000 से बनेगी, और इसके बाद में 10,000 और 15,000 का जो डिफरेंस है, या तो अगर वो प्रोरेटा है तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा, अलॉटमेंट से ज्यादा है तो फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर होगा, और अगर रिफंड करा है तो रिफंड होगा। ये 3 स्पेशल केस अकॉर्डिंग टू कंडीशन एडजस्ट होंगे, जरूरी नहीं है तीनों आए, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। इनमें से मे बी तीनों में से कोई एक भी आ सकता है, कोई दो भी आ सकते हैं, और तीनों भी आ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में अलॉटमेंट। तो देखो अलॉटमेंट को पहले कंपनी, अब शेयर अलॉट हो गए, किसी का बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के बाद अब हर क्वार्टर पर उसकी फीस ड्यू होगी। ऐसे ही जब कंपनी ने एप्लीकेशन पर रिसीव हुई, जबरदस्ती थोड़ी कर रही है कंपनी शेयर होल्डर से कि आप मेरे शेयर खरीदो जबरदस्ती में, नहीं, पहले वो अपनी मर्जी से एप्लीकेशन दे रहा है, कंपनी ने उसे शेयर अलॉट कर दिए। अब कंपनी करेगी कि भैया बचा हुआ पैसा जिस जिस डेट के अकॉर्डिंग हमने कहा था अब वो आप दे दो। तो पहले कैपिटल का पैसा, क्योंकि अब शेयर अलॉट हो गया तो वो कैपिटल बन गया उसका, अब कैपिटल का पैसा पहले अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा, यानी कि एंट्री बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर मेरे पास में यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम भी है तो फिर मैं लिखूंगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये आपके पास में एंट्री बनी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये आपके पास में एंट्री बनाई, और इस एंट्री को हम बोलते हैं कॉल्ड अप। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, कॉल्ड कर रहे हैं, कॉल्ड अप, या कह सकते हैं हम ड्यू। इतना पैसा अलॉटमेंट पर ड्यू हुआ, अब इस पैसे को कंपनी लेगी। तो देखो यहाँ पर जब शेयर अलॉट हो जाते हैं तो मे भी हो सकता है कि जितने भी शेयर होल्डर हों, हो सकता है उसमें से किसी एक शेयर होल्डर ने या किसी 2 शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट की एंड ऑफ ड्यू डेट तक कोई भी पैसा कंपनी को नहीं दिया, उसने स्किप कर दिया, दिया ही नहीं है। तो जो पैसा कंपनी को नहीं मिलता है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, यानी कि अनपेड इंस्टॉलमेंट। और उसके लिए हम फिर एंट्री जब बनाएंगे तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जितना भी पैसा इस अलॉटमेंट का मिल गया वो तो बैंक में जाएगा, जो मिला है रिसीव हुआ है जितने शेयर होल्डरों ने दे दिया है। जिन शेयर होल्डरों ने पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया है उसको डेबिट करेंगे हम, किसको, कॉल्स इन एरियर को। ओके, और लिखेंगे हम टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और मे बी हो भी, ये भी हो सकता है किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के टाइम पर ही कि भैया आगे मेरी एक इंस्टॉलमेंट बची है, आप इसका पैसा भी मेरे से अभी ले लीजिए, उसे बोलते हैं कॉल इन एडवांस। तो अगर कोई पैसा मुझे एडवांस में मिला है तो मैं, नॉर्मल एंट्री बनती है उसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, ये एंट्री उसके लिए बनाएंगे। और हम क्या करते हैं, इस एंट्री को जब अलॉटमेंट रिसीव करते हैं तो उसी के साथ इसे मर्ज कर देते हैं। और मर्ज कैसे करेंगे, देखो बैंक लिखा है तो यहाँ बैंक डेबिट में आ गया, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे हम, कॉल इन एडवांस, तो यहाँ लिख देंगे हम टू
कॉल इन एडवांस, ये आपके पास आएगा। अब ध्यान क्या रखना है, जब भी एडवांस का पैसा रिसीव होगा तो वो क्रेडिट होगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर रिसीव्ड हो रहा है, नंबर एक। ये अलॉटमेंट में जो पैसा लिखा है, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है, अगर मान लीजिए आपका अंडर सब्सक्रिप्शन है तो जितने नंबर ऑफ शेयर हैं यहाँ पर मान लीजिए 40,000 आपके पास आया, तो ये 40,000 ही क्रेडिट हो जाएगा, नंबर वन। नंबर सेकंड, अगर मान लीजिए जितने इशूड शेयर थे उसके बराबर एप्लीकेशन आई तो पूरे 40 हो जाएगा। लेकिन अगर जो एडवांस वाला था, तो ये प्रो डेटा था, ये जो हमने यहाँ अमाउंट लिखा, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में 10,000 रुपीज जो हैं वो उसने एडवांस में लिए थे जो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुए। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान ये रखना है खास करके कि जो 40,000 आपको रिसीव हुए हैं, अब आप 40 नहीं लिखेंगे उस केस में। अब इस केस में आप क्या करेंगे, यहां पर आप जाएंगे 40,000 तो आपका पूरी कॉल मनी हुई, ये वाली कॉल मनी हुई जो यहां डेबिट है, और इसमें से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे जितना भी प्रो डेटा का एडवांस मनी था, यानी कि जो एप्लीकेशन के टाइम में सेकंड एंट्री में आपने ट्रांसफर कराया, क्रेडिट कराया, इसको माइनस करके लिखिएगा। तो यहां पर आपके पास अमाउंट आएगा 30,000, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे 30,000 आएगा। अब कितना पैसा आपको मिला, वो बैंक में जाएगा, यानी कि रिसीव्ड मनी, और जो पैसा आपको नहीं मिला, अनपेड अलॉटमेंट, जो भी अनपेड इंस्टॉलमेंट है, यानी कि जो अनपेड अलॉटमेंट की मनी है वो कॉल सिनेरियो में जाएगी, और अगर किसी एडवांस मिल गया कुछ पैसा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही जब आप फर्स्ट कॉल पर आएंगे तो पहली एंट्री कॉल करने की बनाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है, अगर नहीं है तो बस इतनी ही एंट्री बनेगी, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास में क्रेडिट हो जाएगा, ये आपके पास बनाई। और जब रिसीव करने की एंट्री बनाओगे तो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट नंबर वन, जितना पैसा इस फर्स्ट कॉल का आपको रिसीव हो गया। नंबर सेकंड, कॉल इन एरियर अकाउंट्स डेबिट, जो पैसा आपको फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, इस कॉल का जो पैसा नहीं मिला, जो मिल गया वो बैंक में जाएगा, जो नहीं मिला वो कॉल इन एरियर हो गया। और जो पैसा फर्स्ट कॉल का एडवांस मिला था, अब चाहे वो पैसा अलॉटमेंट के टाइम का हो जो एडवांस मिला था, या प्रो डेटा का जो आपने यहां लिखा था फर्स्ट कॉल का, ये वाला पैसा, ये जो मनी है ये वाला पैसा हो, ये यहाँ क्रेडिट है क्योंकि यहाँ रिसीव हो रहा है आपको। और यहाँ पर आपके पास में वही पैसा ट्रांसफर जब आप फर्स्ट कॉल में करोगे तो देखिए यहाँ क्रेडिट है, तो ट्रांसफर के टाइम वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कॉल इन एडवांस अकाउंट, और टू लिखेंगे यहाँ पर टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये आपके पास में एंट्री बनेगी। थोड़ा स्पेस कम था तो मैंने ऊपर करके लिख दिया। तो अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कौन सी एंट्री के साथ क्या आएगा। तो अब देखिए, कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर, ये हमेशा रिसीव्ड वाली एंट्री के साथ आएगा। हमेशा कौन सी वाली एंट्री के साथ आएगा, रिसीव का मतलब जहां बैंक की लिख रहे हो आप किसी भी इंस्टॉलमेंट में, तो जब रिसीव कर रहे हो तो उस समय ये दोनों पॉइंट बनेंगे, उसी एंट्री के साथ आएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा कॉल करने वाली एंट्री के साथ आएगा, कॉल्ड अप के साथ आएगा विद कैपिटल, जिधर कैपिटल लिखा है उधर ही आएगा, देख लेना, चाहे शेयर कैपिटल जिधर साइड लिख रहे हो उसी साइड में आपके पास में ये नोट होगा। देखिए यहां पर बैंक है तो कॉल इन एडवांस कॉल इन एरियर है, फर्स्ट कॉल है, ये कॉल करने वाली एंट्री है, तो यहाँ कैपिटल लिखा है, कैपिटल के साथ में प्रीमियम क्रेडिट होगा, और हमेशा प्रीमियम क्रेडिट होगा, बस कैंसिल के टाइम एक जगह डेबिट होता है। दूसरा आपके पास में यहाँ आ जाइए, ये भी आपने अलॉटमेंट का रिसीव करा है, तो कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस रिसीव भी होगा और एडजस्ट भी होगा, और कॉल इन एरियर का पैसा भी रिसीव होता है। लेकिन नॉर्मली सीबीएसई में इस तरीके के पॉइंट पूछे नहीं जाते हैं, थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहा हूँ तो वहां आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, वरना और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अभी इतना ही समझो, आगे वाली स्लाइडों में इनको समझ लेंगे। ऐसे ही जब हमने यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम देखी, यहाँ हमने कॉल वाली एंट्री के साथ बनाया। एप्लीकेशन की कंडीशन में क्या होता है, पहले हम रिसीव करते हैं एप्लीकेशन, फिर उसके बाद एडजस्ट करते हैं, यानी कि कैपिटल में जब शेयर अलॉट होते हैं तो हम उसको ट्रांसफर करते हैं,
एप्लीकेशन का जितना पैसा कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम में गया वो ट्रांसफर हो गया, और उसके बाद में जो एडजस्टमेंट है प्रो डेटा का वो बना है। ये केवल तभी बनेगा जब प्रो डेटा अलॉटमेंट होगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ये 3 एंट्रियों में से कोई भी 1, 2 या तीनों आ सकती है। आई होप इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। इसे समझिए। इसके बाद में अगली कॉन्सेप्ट की वीडियो लाऊंगा जिसमें हम फोरफिटेड करते हैं शेयर को, और फोरफिटेड करे हुए शेयरों को हम रीशूट करते हैं, उसकी कंडीशन को हम कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे और अच्छा मोटिवेशन मिले और टाइम टू टाइम मैं आपके लिए और बढ़िया सी वीडियो बना सकूं। ऑल द